प्रिय दर्शकों, पिछली कथा में हमने देखा कि कैसे भगवान विष्णु ने अपनी माया का उपयोग कर मोहिनी का मनमोहक रूप धारण किया और शिव को एक बड़े संकट से बचाया। भस्मासुर के वध के बाद भगवान शिव अपने परम मित्र और आराध्य विष्णु के पास गए। शिव के मन में उस मोहिनी रूप को देखने की तीव्र इच्छा थी जिसने उन्हें संकट से मुक्ति दिलाई थी। शिव ने विष्णु से कहा, हे केशव, मैंने आपके अनेक रूप देखे हैं, लेकिन उस मोहिनी रूप को देखकर मैं आपकी माया पर मोहित हो गया हूँ। कृपया मुझे एक बार फिर उस रूप के दर्शन दें। विष्णु जानते थे कि मोहिनी रूप एक स्त्री का रूप था, लेकिन शिव के प्रेम और जिज्ञासा को देखते हुए उन्होंने एक बार फिर से उस रूप को धारण किया। जब विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया तो पूरा वातावरण एक अलौकिक सुगंध और प्रकाश से भर गया। मोहिनी के रूप में विष्णु का सौंदर्य इतना अद्भुत था कि वह शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। उनका रूप ऐसा था जैसे स्वयं चंद्रमा और सूर्य एक साथ चमक रहे हों। जब शिव ने मोहिनी को देखा तो वे उनके सौंदर्य से पूरी तरह मोहित हो गए। उनका तप और वैराग्य भंग हो गया। उस क्षण शिव और मोहिनी के मिलन से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। यह बालक न तो पूरी तरह शिव का पुत्र था और न ही विष्णु का, बल्कि इन दोनों परम शक्तियों का एक अद्भुत संगम था। इसी कारण इस बालक को हरिहर पुत्र कहा गया, जिसका अर्थ है हरि विष्णु और हर शिव का पुत्र। बालक के जन्म के साथ ही आकाश में दिव्य दुंदुभी बजने लगी और देवताओं ने उस अलौकिक घटना पर पुष्प वर्षा की। शिव और विष्णु ने उस बालक को देखकर अत्यंत प्रसन्नता महसूस की। उन्होंने यह निर्णय लिया कि इस बालक का जन्म पृथ्वी पर एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है, धर्म की स्थापना करना और धर्म पर चलने वाले लोगों की रक्षा करना। तभी उन्होंने बालक को एक शक्तिशाली और धर्मनिष्ठ योद्धा के रूप में पृथ्वी पर भेजने का निश्चय किया। उसी समय दक्षिण में पंपा नदी के तट पर राजा राजशेखर नामक एक धर्मात्मा राजा राज करते थे। वह और उनकी रानी निसंतान थे और संतान की प्राप्ति के लिए उन्होंने बहुत तपस्या की थी। जब राजा राजशेखर शिकार के लिए जंगल में गए तो उन्हें उस दिव्य बालक की रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह एक सुंदर और तेजस्वी बालक था जिसके गले में एक घंटी बेल बंधी हुई थी। राजा ने बालक को गोद में लिया और उसी समय एक साधु के रूप में भगवान शिव वहां प्रकट हुए। साधु ने राजा से कहा, हे राजन, यह बालक ईश्वर का वरदान है, इसका पालन पोषण तुम करो, इसे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करो और जब यह 12 वर्ष का हो जाए तो तुम्हें इसके दिव्य स्वरूप का ज्ञान होगा। साधु के आशीर्वाद से राजा और रानी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को अपने महल में लाया और उसके गले में बंधी घंटी के कारण उसे मणिकंदन नाम दिया। बाद में जब उसका अभिषेक हुआ तो उसे अय्यप्पा के नाम से जाना गया। अय्यप्पा ने बचपन से ही अपनी दिव्य शक्तियों और ज्ञान का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। उन्होंने कई राक्षसों और दुष्ट शक्तियों को परास्त किया और धर्म की रक्षा की। उनकी कथा हमें यह भी सिखाती है कि धर्म की स्थापना के लिए किसी भी रूप में अवतार लिया जा सकता है और सच्ची शक्ति दो विपरीत शक्तियों के मेल से भी उत्पन्न हो सकती है। अगली कथा में हम अय्यप्पा के जीवन के उन अद्भुत चमत्कारों को जानेंगे जिन्होंने उन्हें दक्षिण भारत का सबसे प्रिय देवता बना दिया।